हे गाइस, दिस साइड अर्शदीप सिंह एंड वेलकम टू End2End यूट्यूब चैनल। ये वीडियो कंटिन्यूशन हमारी मर्ज टेक प्रोजेक्ट सीरीज़ का। लास्ट वीडियो काफ़ी लंबा था और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि कैसे हम अपने MongoDB डेटाबेस से डेटा फेच कर सकते हैं और उसको अपने फ्रंट एंड पे मतलब React.js पे की हेल्प से उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हमारा जितना भी डेटा, और आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि हमने सारा डेटा जो था जो हमारे MongoDB पे सेव था उसको हमने दिखा दिया। करेक्ट। अब नेक्स्ट जो एक स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, वो ये है कि हमारा जो nav बार है उसके अंदर हमें थोड़ा सा लॉजिक जो है वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखोगे तो अभी मैं एक साइंड इन यूज़र हूँ, मैं अपने होम पेज पे हूँ और मेरे सामने कुछ डिटेल्स जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी भी मुझे साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, बजाय मैं लॉगिन होने के बावजूद भी। तो इस चीज़ को हमें टैकल करना पड़ेगा। यहाँ पे एक लॉजिक हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। हमें टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जब आप लॉग्ड इन हो पहले से तो आपको लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे माई ऑर्डर का एक ऑप्शन दिखेगा जो सो दैट कि आप अपने प्रीवियस ऑर्डर्स को देख सको। यहाँ पे मैं माई ऑर्डर इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमारे नैव बार पे क्या क्या डिस्प्ले होगा। साथ ही साथ हमारे इस साइड पे हम, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि लॉगिन और साइनअप को मैं इस साइड डिस्प्ले कराऊँ, साथ ही साथ यहाँ पे माई कार्ट का एक ऑप्शन रहेगा। वो इसलिए कि जब आप ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी बनाने जाओगे तो आपके पास एक बटन होना चाहिए जिसको आप क्लिक करके वहाँ पे अपनी लेटेस्ट जो चेकआउट जब करना होता है तब वो अपनी सारी डिटेल्स को आप देख सको। तो वो ऐड टू कार्ट का एक ऑप्शन जो है, या मतलब कार्ट जो है, माई कार्ट और माई ऑर्डर्स, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। साथ ही साथ लॉग आउट का जो है यहाँ पे बटन डिस्प्ले होना चाहिए, और ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में बनाएंगे और बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। तो कोड पे आ जाता हूँ मैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट वीडियो में रह गई थी वो ये था कि ये देखो, जैसे इमेज जो थी ये सारी की सारी इक्वल नहीं आ रही है, कोई बहुत बड़ी कोई बहुत छोटी आ रही है। तो इसके लिए दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसका यूज़ करके हम लोग इसको बहुत सही बना सकते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने कार्ड पे, और कार्ड में हमारे पास इमेज जो था हमारी, जिस पे हम डिस्प्ले करा रहे हैं, वहाँ पे आके हम स्टाइल डाल के दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे जो मैं आपके सामने भी डालता हूँ, वो एक तो कि हम लोग इसका एक हाइट डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, एक फिक्स्ड हाइट डिसाइड कर लेंगे। तो हाइट में रख देता हूँ 120 पिक्सल्स, और साथ ही साथ यहाँ पे एक और जो, जिससे कि हमारा प्रॉपर ऑब्जेक्ट जो है वो फिट हो जाएगा, उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट फिट। ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट, तो शायद आपको डिस्प्ले ना हो रहा हो, हाँ। तो ऑब्जेक्ट फिट और फिर कोलन लगा के यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी जो देंगे वो देंगे फिल। ठीक है, फिल। और अब इसको सेव करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने फ्रंट एंड की तरफ, और फ्रंट एंड पे आप जैसे कि देख सकते हो कि सारी की सारी जितने भी हमारे इमेज का साइज है वो इक्वल हो चुका है, उसकी हाइट जो है फिक्स हो चुकी है, और ऑब्जेक्ट जो है वो फिट हो रहा है। ठीक है, इसको हाइट को थोड़ा सा और इंक्रीज भी कर सकते हैं हम लोग, डिक्रीज कर सकते हैं, और डिपेंड करता है। मैंने रैंडमली एक नंबर पिक्सल ले लिया था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और अपनी मेन चीज़ पे आते हैं, इस चीज़ को चेंज करते हैं। ठीक है, तो मैं आप कोड पे आ जाता हूँ और फटाफट से यहाँ पे एक चीज़ जो हमें करनी है वो ये है। तो हम आ जाते हैं और यहाँ पे ना एक हमारे पास, ध्यान से आप टैग देखोगे UL, जिसका मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, और उसके अंदर LI मतलब लिस्ट। तो इसके अंदर हमने रखा हुआ था अपने लॉगिन को और साइनअप को, जो कि मैं अब यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, मुझे इस चीज़ को यहाँ पे नहीं डिस्प्ले कराना है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और UL के बाहर आ जाते हैं। इसको यहाँ पे सेव करते हैं। LI के टैग को चेंज कर देता हूँ मैं, या LI का टैग ही हटा देता हूँ, चाहिए ही नहीं मुझे। ठीक है, ओके। और टैग हटाने के बाद यहाँ पे मैं div टैग लगाऊंगा अभी। ठीक है, और div टैग लगा के एक सेकेंड इसको यहाँ पे ले आते हैं। ऑल्ट के साथ आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, कोड को आप सिलेक्ट करके ऑल्ट एंड एरो कीज का यूज़ करके आप ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो एक बार में। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर लेते हैं। इसको सेव करता हूँ मैं, और अब क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे नज़र में आएगा। वो ये कि आप देखोगे ये चीज़ ऐसे आ रही है। ठीक है, और वो क्यों आ रही है वो भी समझो, क्योंकि जो हमारा div है ना, वो उसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है वो स्टार्टिंग में इनलाइन नहीं होती है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हम फ्लेक्स रखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लास होती है, क्लास नेम, और उसको हम रख देंगे dflex। ठीक है, फ्लेक्स, सो दैट ये आजू बाजू में आ जाए। तो एक बार देखते हैं, तो कुछ ऐसा। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यार, यहाँ पे ना मुझे इसको nav लिंक नहीं रखना है, अब मुझे इसको बटन बनाना है पहली बात। तो बटन बना लेते हैं। तो बटन रखते हैं, और बटन का कलर, बैकग्राउंड कलर हम बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं, BG वाइट। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो nav बार का कलर है वो सक्सेस में। तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट जो है उसका, उसको सक्सेस बना दूंगा। ठीक है, जो ग्रीन कलर हम देख सकते हैं। और अब मैं थोड़ा सा इसको मार्जिन भी दे दूंगा, ME और MX दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, ME मतलब मार्जिन राइट, ठीक है, और X मतलब लेफ्ट। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझना, और यही सेम चीज़ हम ऊपर भी करने वाले हैं। जस्ट अ सेकंड, पहले मैं इस चीज़ को सेम टू सेम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे।
और फिर हम फ्रंट एंड पे देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं हमारे पास। इसको सेव कर दिया और फ्रंट एंड पे जाके देखते हैं, तो अब देखोगे सही से बटन बन के हमारे पास आ चुके हैं, जो कि कलर कॉम्बिनेशन सही बना रहे हैं। साथ ही साथ यार एक और चीज़ मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी, वो ये कि मुझे एक्टिव प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने पहले हटा दी थी, जो वापस ले आता हूँ मैं। नैव लिंक के अंदर एक्टिव रख देता हूँ, सो दैट हमारा जो होम बटन है उसका FS थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यार, FS 5 रख देता हूँ। लेट्स सी क्या डिफरेंस आता है। तो देखोगे थोड़ा सा इसका साइज़ भी बड़ा हो गया, साथ साथ ये वाइट कलर प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमारे को होम और लॉगिन और साइन अप को इस साइड लेके आना है। तो कैसे लेके आना है वो चीज़ समझो यार। हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कोड कहाँ गया, हाँ ये रहा। प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें लगानी पड़ेगी अपने कंटेनर फ्लूइड के साथ में, ठीक है। नहीं कंटेनर फ्लूइड पे क्यों लगाएंगे यार, हम लोग को कंटेनर फ्लूइड तो यहाँ तक जा रहा है ना डिव, नहीं इसको ऊपर नहीं, यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो ये वाला कौन सा डिव है, यूएल, ओके। तो यूएल के ऊपर हम लगा देते हैं। यूएल कहाँ गया मेरा, ये रहा। तो यूएल के अंदर हम क्या करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है हमारी, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको ME ऑटो कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैं थोड़ी सी मार्जिन बॉटम भी दे दूंगा इसको, थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखे, दैट्स इट। तो मार्जिन बॉटम 2 दे दूंगा मैं इसको, दैट्स इट। एक बार इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि फ्रंट एंड पे क्या डिफरेंस आ रहा है। तो अब देखोगे कि क्योंकि मैंने डीफ्लेक्स लगाया हुआ था, अब हुआ क्या, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही होगी यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ले आते हैं और अब देखोगे ध्यान से कि अब जो हमारा डिव है ना, ये देखो ये वाला जो डिव है होम वाला, ठीक है। ये आप देखोगे कि ये जो नैवबार हमने बनाया था ये यहाँ तक जा रहा है, इसका जो स्पेस है यहाँ तक जा रही है, क्योंकि हमने इसको ऑटो कर दिया और इसको डीफ्लेक्स लगा, इस पर डीफ्लेक्स लगा रखा था, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा रखा था, ठीक है। तो जितनी भी बची हुई जगह थी ना, वहाँ पे ये शिफ्ट हो गया अपने आप, उस साइड को चला गया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगी हुई है। तो आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही है। देखो ये CSS ना, मैं बहुत बेसिक से, इस मेरा मोटो ही नहीं है कि मैं क्या बोलते हैं सीरीज के अंदर आपको पूरा का पूरा सिस्टमैटिक CSS समझाऊं, लेकिन मैं आपको बस क्लासेस बता रहा हूं, सो दैट आप उसको खुद से बाद में भी एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो रही है तो, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई है। साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब हमें लॉजिक यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो लॉजिक लगाने के लिए सेम मैं वही चीज़ टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, वो बेस्ट अप्रोच लगती है मुझे। तो उसके लिए क्या करना है कि दिमाग लगाओ यार सबसे पहले तो, कि अगर मैं मतलब मैं साइंड इन हूँ तो मुझे क्या दिखना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। और कैसे कैसे पता चलेगा कि मैं साइंड इन हूँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि मुझे एक जो मतलब डेवलपर को कैसे मालूम पड़ेगा कि जो यूज़र है वो पहले से लॉग्ड इन है, ठीक है। उसके बिहाफ पे मैं लॉजिक लगाऊं। तो यार आपको याद होगा कि जब मैंने लॉगिन पेज बनाया था, तो वहाँ पे जब हम लोग इसको लॉगिन को यूज़र को लॉगिन करा रहे थे, तो हम लोग एक ऑथ टोकन जो है उसको जनरेट करके लोकल स्टोरेज में सेव कर रहे थे, है ना। ये देखो ऑथ टोकन, और इसी चीज़ का यूज़ करते हुए अब हम लॉजिक जो है उसको बनाएंगे। कैसे, मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे होम के साइड में माई ऑर्डर्स का जो ऑप्शन है, बटन है, वो दिखना स्टार्ट हो जाए तब जब मैं पहले से लॉग्ड इन हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर में क्या यूज़ करूँगा, लोकल स्टोरेज। तो ऐसा कुछ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है, गेट आइटम। और यहाँ पे मैं चेक करूँगा ऑथ टोकन जो कि मैंने वहाँ पे लॉगिन के टाइम पे जनरेट किया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके करूँगा यहाँ पे मैं एक, मुझे देखो अभी मैं यूएल के अंदर हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे LI लगाना पड़ेगा। तो मैं इस चीज़ को ना कॉपी कर लेता हूँ पहले तो, ऐसा कुछ यहाँ पे, ठीक है। और सेव करते हैं इसको पहले। एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट नहीं करा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाए एक बार। अब तो एरर और इसके अंदर लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब सही है और इसको सेव करता हूँ। अब एरर तो नहीं आएगा एटलीस्ट, लेकिन इस चीज़ को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। होम को हटा के मुझे यहाँ पे माई ऑर्डर्स देना पड़ेगा, ठीक है, माई ऑर्डर्स। साथ ही साथ जो हमारा 2 है, क्योंकि हम लिंक यूज़ कर रहे हैं, वो भी हमें दूसरा एक नया बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो माई ऑर्डर्स को यार बाद में बना लेंगे हम लोग, इसको फिलहाल के लिए यही रहने देते हैं जैसा है। माई ऑर्डर्स के लिए हम लोग को एक अलग से अपने app.js में जाके एक अलग से राउट बनाना पड़ेगा, और उसके लिए /myOrder ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, उसका एंड पॉइंट भी बनाना पड़ेगा फिर, सो दैट हम डेटा फेच कर सकें अपने MongoDB से किसी भी पर्टिकुलर यूज़र का, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है यहाँ पे। अब ये चीज़ तो हो गई, इसको फ्रंट एंड पे चेक कर लेते हैं कि ये दिख रहा है, क्योंकि अभी मैं पहले से ही साइंड इन हूँ, लॉग्ड इन हूँ सॉरी। तो यहाँ पे माई ऑर्डर्स दिख रहा होगा, और अब मुझे लॉग आउट का बटन यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लॉजिक आगे बनाते हैं, नीचे आ जाते हैं। और अब मुझे क्या करना है, सेम वही सेम लॉजिक यहाँ पे यूज़ करना है। करना ये है कि लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन मुझे तब दिखे जब मेरे पास ऑथ टोकन नहीं हो। जैसे यहाँ पे मेरा लॉजिक क्या था कि जब ऑथ टोकन अगर एग्जिस्ट करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या करो, मुझे माई ऑर्डर्स दिखा दो, अदरवाइज कुछ मत दिखाओ। लेकिन इसका ऑपोजिट लॉजिक मुझे यहाँ पे यूज़ करना है कि जब मेरा लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन तभी दिखे, तभी डिस्प्ले हो नैव बार पे, जब मेरे पास क्या हो,
जब मेरे पास ये क्या बोलते हैं ऑथ टोकन जो है प्रेजेंट ही ना हो। तो इसी सेम लॉजिक को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर एक छोटा सा चेंज करना है, वो कि हमें यहाँ पे नॉट लगा देना है ये, ठीक है। इसका मतलब होता है नॉट। तो मतलब अगर ये चीज़ अगर ट्रू नहीं है तो ये चीज़ करो, ठीक है। तो इसको बंद भी करना पड़ेगा यार, इस सेम ही चीज़ को कर लेते हैं। सेम चीज़ तो नहीं होगी वैसे यहाँ पे, कंट्रोल सी और डिव से पहले मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा इसको। और अब यहाँ पे आगे सोचो लॉजिक को। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि अगर यहाँ पे लॉगिन और साइनअप ऑप्शन नहीं दिखाना तो क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है यहाँ पे एक बटन और एक माई कार्ड, ठीक है। दो चीज़ें दिखानी है, बटन लॉग आउट का, ठीक है। तो वो लॉजिक जो है मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ, ठीक है। डिव और डिव, ये नहीं, ये वाला डिव, ओके। और डिव टैग बना लिया और इसकी क्लास में मैं बटन दे देता हूँ एक क्लास नेम BTN, जिसका मतलब होता है बटन। बैकग्राउंड वही सेम वाइट, सेम वही वाला जो ऊपर है वही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे भी। और टेक्स्ट जो है उसको सक्सेस दे देंगे, ठीक है, जो ऊपर मैंने दिया था, ठीक है, अपने दोनों लॉगिन और साइन अप वाले बटन को, MX2। ऑलराइट। और अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर मुझे अपना लॉगिन बटन, लॉग आउट बटन दिखाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट जो है उसको रखूँगा लॉग आउट ऐसा कुछ, ठीक है। और इसको दो तरीके थे यार, एक तो ये भी चीज़ कर सकते थे, डिव रख सकते थे, या फिर हम डायरेक्टली बटन का भी यूज़ कर सकते थे, नॉट अ प्रॉब्लम। तो इस चीज़ को मैं देख लेता हूँ एक बार फ्रंट एंड के ऊपर कैसा दिख रहा है। तो अभी लॉग आउट देखो, अभी लॉग आउट क्यों दिखा रहा है, बिकॉज हमने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। तो आप समझ गए क्या चीज़ हो रही है। लेकिन अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि एक देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा। मुझे यहाँ से लॉग आउट करना है तो लॉग आउट हो जाना चाहिए, और कहाँ जाना चाहिए, डायरेक्ट लॉग इन पेज पे चला जाना चाहिए वापस से। तो इसको नेविगेट मुझे करना पड़ेगा। यूज़ नेविगेट आपको याद होगा, मैंने पहले यूज़ करा था। तो उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे ये या तो साइन अप पे या लॉग इन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दे, ठीक है, सो दैट मैं फिर से लॉग इन कर सकूँ। ऑलराइट। तो ये जो था लॉजिक है मेरा। और अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद मुझे कार्ट भी दिखाना था, इससे पहले दिखा लेते हैं यार कार्ट को। लॉगआउट को साइड में रखेंगे एकदम। कार्ट, ठीक है, कार्ट का बटन डिव एक सेक्शन बना लेते हैं। सेम यार इसी चीज़ को कॉपी कर लिया जाए, ऑलमोस्ट सेम ही रखना है मुझे। कंट्रोल C कंट्रोल V। और क्योंकि मुझे इसको रैप करना पड़ेगा एक पेरेंट डिव के अंदर, अदरवाइज इट विल गोना गिव मी एरर, ठीक है। तो इसको मुझे यहाँ पे ऐसे रैप करना पड़ेगा, ओके। और सेम जो है लॉग आउट की जगह यहाँ पे मुझे माई कार्ट ऐसा कुछ नाम दे देता हूँ मैं, माई कार्ट, ठीक है, ओके। तो इसको सेव करते हैं। और माई कार्ट भी वैसे दिख रहा होगा तो मुझे पता ही है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ना बैच भी दिखाने हैं, और साथ ही साथ और भी कुछ चीज़ें करनी है। खैर हम लोग बाद में कर लेंगे, जब कार्ट की फंक्शनैलिटी बनानी होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब करेंगे उस चीज़ को। और साथ ही साथ माई ऑर्डर्स का भी जो हमें एंड पॉइंट क्रिएट करना है उसकी भी फंक्शनैलिटी बनानी है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें करेंगे। तो अब हमारा नैवर काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है, बस हमें लॉग आउट का जो है उसको हैंडल करना है कि जब यार लॉग आउट पे क्लिक हो तो क्या कुछ एक एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, तो वो चीज़ करनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर बनाऊंगा। ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक इज इक्वल टू हैंडल लॉग आउट ऐसा कुछ। और सेम चीज़ मैं करूँगा, ऊपर आ जाऊँगा, रिटर्न से पहले एक कॉन्स्ट बना लूँगा, एरो फंक्शन, ठीक है, कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट इक्वल टू यहाँ पे एक एरो फंक्शन। और इस एरो फंक्शन में सेम बहुत नॉर्मल सा लॉजिक लिखना है। अब सोचो क्या हो सकता है कि क्या ऐसी चीज़ करूं मैं जिससे कि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई अब ये जो यूज़र है लॉग्ड इन है ही नहीं। तो हमारे पास एक ही तरीका उसको जानने का कि हमारे पास लोकल स्टोरेज में ऑथ टोकन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ना अभी तक हमने सेट आइटम और गेट आइटम लोकल स्टोरेज के फंक्शन देखे थे। यहाँ पे एक और फंक्शन होता है रिमूव आइटम, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ यार, मुझे ना यहाँ पे अपने लिंक के बाद यूज़ नेविगेट का भी यूज़ करना है, सो दैट मैं एक तो इसको क्रिएट भी करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो उसको इसी के अंदर या बाहर यहाँ पे क्रिएट कर लो कहीं पे भी, कॉन्स्ट नेविगेट करके इक्वल टू यूज़ नेविगेट, ठीक है, ऐसा कुछ, सो दैट आई कैन यूज़ दिस फंक्शनैलिटी ऑफ रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। तो अब हैंडल लॉगआउट में जाना है और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज का यूज़ करूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, ठीक है। और यहाँ पे रिमूव क्या करना है मुझे, ऑथ टोकन, ठीक है, ऑथ टोकन ऐसे नहीं यार, डायरेक्टली नहीं, ऑथ टोकन ऐसा, ओके। तो अब ये रिमूव हो जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, जब ये रिमूव हो चुका है उसके बाद मुझे इसके अंदर नेविगेट करना है इसको, ठीक है। तो हमें नेविगेट कहाँ पे करना है,
नेविगेट मुझे इसको कर देना है डायरेक्ट लॉगिन पे, जिसका तरीका ऐसा कुछ है, ठीक है, जो कि राउटर अपने आप अंदर मतलब बिहाइंड द सीन खुद ही समझ लेगा उस चीज़ को। तो अब आ जाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। देखो ये माई कार्ट है और ये लॉग आउट है, और लॉग आउट का कलर ना रेड कर देते हैं यार, बेटर रहेगा। लॉग आउट का कलर जो है उसको रेड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए उसको, ठीक है। या फिर एक और तरीका कर सकते हैं कि टेक्स्ट को हम डेंजर कर सकते हैं, रैदर देन चेंजिंग द कलर हम लोग इसका कलर चेंज कर देंगे टेक्स्ट का। तो ये देख लेते हैं एक बार कैसा है। अब थोड़ा सही लग रहा है यार, लॉग आउट थोड़ा रेड कलर में पता चल रहा है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। और अब मैं जैसे लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि मैं अपने लॉगिन पेज पे वापस आ चुका हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक लॉगिन कर लेता हूँ वापस एक बार। मेरे को अपने यूज़र याद नहीं है यार, यूज़र याद करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, थंडर क्लाइंट पे चले जाते हैं। तो ये रहा लॉगिन, और बॉडी में हमारे पास ये देखो ये पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको यूज़ कर लेंगे Ctrl+C, और पासवर्ड क्या है 123456, ओके। तो ईमेल एड्रेस ये डाल देते हैं और 123456, ओके, सबमिट। तो जैसे मैंने क्लिक करा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास माई कार्ट और लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। और मैं एक बार क्या करता हूँ, वापस से लॉग आउट करता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको रिफ्रेश रीलोड कर लेते हैं एक बार, और बैक आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे ही देखो मैं लॉग आउट हो चुका हूँ और मैं अपने होम पेज के ऊपर हूँ, ठीक है, मैं अपने होम पेज के ऊपर हूँ फिलहाल। आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे लॉगिन और साइनअप का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा यूज़र जो है लॉग इन नहीं है। जैसे मैं लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है, इसको सेव वापस पेस्ट करते हैं 123456, ठीक है, और सबमिट। और जैसे मैंने सबमिट करा तो अब देखोगे मेरा नेवर वापस चेंज हो गया, होम और माई ऑर्डर्स का ऑप्शन आ गया जो कि पहले नहीं था, साथ ही साथ माई कार्ट और लॉग आउट का ऑप्शन आ गया। तो आई होप आपको इस वीडियो में जितना भी मैंने समझा वो सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे इसी को, और हम ये देखेंगे कि हम बनाएंगे सारी फंक्शनलिटीज़, माई ऑर्डर की फंक्शनलिटी बनाएंगे, और माई कार्ट, माई ऑर्डर की तो फंक्शनलिटी लास्ट में बनेगी, पहले माई कार्ट की फंक्शनलिटी बनेगी। इसको तो बहुत बाद में देखना है हमें, बिकॉज माई कार्ट के अंदर हम एक चेकआउट बटन रखेंगे जिसको क्लिक करते ही हमारे जो डेटाबेस है वहाँ पे सारा डेटा जो है वो चले जाना चाहिए, और हमारे माई कार्ट को एम्प्टी करते वो, सो दैट कि मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो वो अंडर दैट यूज़र नेम वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम बैकएंड पे जाएंगे वापस से, और MongoDB में और भी बहुत सारे जो हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, कलेक्शंस बनाएंगे। ऑलराइट, तो ये चीज़ थी। साथ ही साथ और क्या करना था हमें, इसके ऊपर भी चेंजेस लेके आने हैं, तो ये सारे चेंजेस भी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है, ये प्राइजेस वगैरह के चेंजेस और थोड़ी सी डिजाइनिंग यहाँ पे और बेटर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ करेंगे। उसके बाद माई कार्ट के लिए हमें यूज़ रिड्यूसर का यूज़ करना पड़ेगा और कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं रिएक्ट के अंदर। अगर आप मतलब डेवलपमेंट में हो उसके, तो आपको पता होगा पहले से ही, ठीक है, जो कि कॉर्पोरेट में भी काफ़ी हद तक यूज़ हो रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो को अच्छा मैंने छोटे रखा, नहीं तो अदरवाइज मेरे वीडियो बहुत लंबे होते हैं। सो ऑलराइट, हैप्पी लर्निंग, हैव अ नाइस डे।